हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार में 9000 लिपिक की होगी बहाली के ऊपर, और साथ में दोस्तों वो भी बात होगी जो कल एक नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी के द्वारा, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में बताया गया था। दोस्तों तो क्या बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक में वही क्राइटेरिया अपनाई जाएगी, तो उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और कल जो टेंडर का नोटिस आया दोस्तों, उसमें क्या खास बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो पहले जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में 9000 लिपिकों की होगी बहाली। राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग 9000 लिपिक की नियुक्ति करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन पदों के सृजन की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसमें इनकी योग्यता आदि तय किए जाएंगे। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हो जाएगी, और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लिपिकों में तैनाती पंचायतों में की जाएगी, और पंचायतों के कार्यकाल में ये बैठेंगे। पंचायतों में हो रहे कार्यों से संबंधित कामकाज का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। खर्च का भी हिसाब रखेंगे। पंचायतों में ऐसे कर्मियों की कमी विभाग महसूस कर रहा है, और यही देखते हुए इनकी अस्थायी नियुक्ति की जा रही है। मालूम हो कि राज्य में 8387 ग्राम पंचायतें हैं। इसी को देखते हुए 9000 पदों का सृजन विभाग ने प्रस्ताव किया है। अब चूंकि दोस्तों आपको पता है 3161 पंचायत सचिव बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस में ही हैं, तो मालूम हो कि अभी पंचायतों में सिर्फ पंचायत सचिव ही हैं जो अस्थायी रूप से बहाल हैं। पंचायत सचिवों में अधिकतर पद रिक्त हैं। 8387 पंचायतों में करीब 2500 पंचायत सचिव ही कार्यरत हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 3161 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी है। वहीं दूसरी ओर पंचायतों का नियमित रूप से ऑडिट होता रहे, इस मकसद से विभाग ने अंकेक्षक सर्वे संवर्ग का भी गठन किया है। इसमें 589 पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, इनमें 371 अंकेक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। इस तहत आने वाले समय में ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में स्थायी नियुक्ति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीपीएससी जो है वो इतने वैकेंसी निकालने वाली है, मानते हैं। ठीक है, लेकिन अपना जो 3161 पद है, इनकी प्रक्रिया कब तक समाप्त होगी ये यहाँ पे बताया नहीं गया है। यहाँ पे चूँकि यही बताया जा रहा है कि अभी अधियाचना भेजी गई है, और पूरी बात यहाँ पे डिक्लेयर सामने चलकर नहीं है कि कब तक इनकी जो है बहाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको हम वेट करते हैं कब तक आएगी, और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों कल जो बिहार एसएससी की तरफ से टेंडर आया था, उसमें पॉइंट नंबर 2 जो है पढ़ने लायक है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि सील्ड टेंडर आर इन्वाइटेड फॉर द प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर्स लाइक स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, computer proficiency test for various requirement exam conducted by the BSSC. The Bihar SSC Selection Commission is mandated to make requirement to the non-gazetted post under the government of Bihar. और यहाँ पे ये बता दिया है कि as per tender typing test will be done and regarding computer proficiency test will be decided by the letter on commission later on. तो इसका मतलब यही है कि पहले तो आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो ज़रूर होगा, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि कमीशन जो है उसके ऊपर बाद में विचार करेगी। अब दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों कुछ बदलाव जो है टेंडर में हुए हैं। हो सकता है ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया था जब टेंडर आया था, ये फर्स्ट का है, इसमें बताया गया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी विथ बैकअप्स और पावर बैकअप विथ ऑनलाइन यूपीएस जनरेटर सेट्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडुकेट मैनुअल एंड टेक्निकल मैन पावर, ठीक है, सपोर्ट, और ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए, और यहाँ पे बताया भी गया था कि साउंड प्रूफ रूम ऑफ डिक्टेशन चाहिए भी। ठीक है, लेकिन अभी जो हाल में आया है इसमें देखिए क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि रूम फॉर मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री विथ प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे नॉट नेसेसरी कहा गया है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है ये। और उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन मैन पावर फॉर ऑनलाइन डेटा एंट्री, ये भी नेसेसरी नहीं बताया जा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है ये चीज़ नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए इन्होंने जो है फिर से टेंडर की जो है डेट बढ़ा दी गई है। तो ये तो अब बात जो भी है, लेकिन यहाँ पे 2000 कैंडिडेट पर शिफ्ट की बात इन्होंने अभी तक जारी रखी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लड़के जो हैं जितने भी कैंडिडेट को बुलाया तो जाएगा। और रहा सीपीटी की बात, दोस्तों हमारे ख्याल से आप सीपीटी सीख लीजिए, लेगा तो भी अच्छा है, नहीं लेगा तो भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार मेंशन लेटर ऑन किया है, लेकिन फिर भी इसको सीखना आपको चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कल जो नोटिफिकेशन आया उसके रिगार्डिंग हम लोग निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में क्या समझ सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं।
तो दोस्तों बीपीएससी ने जो निम्न वर्गीय लिपिक का जो पद निकाला 24 पद, ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया था। शैक्षणिक योग्यता में लिखा गया था दोस्तों कि इंटरमीडिएट और तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन, बस यही लिखा हुआ है। जो कि आपको बिहार एसएससी के जितने भी सारे निम्न वर्गीय लिपिक वाले पोस्ट हैं उसमें भी यही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र खोज रहा है और तकनीकी योग्यता का नहीं। तो जिनके पास तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है उनको भी ज़्यादा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे वही बात करते हैं दोस्तों, ये क्या बताया गया है इनके बारे में। देखिए इसमें भी पीटी और मेंस होता है, जैसा कि बिहार एसएससी में होता है 150 नंबर का। लेकिन यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या बताया गया कि मेगा सूची कैसे बनेगी। कि परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेगा सूची अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। यहाँ भी बताया गया कंप्यूटर एवं टंकन जांच, ठीक है, ये दो चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका मतलब आपका टाइपिंग और कंप्यूटर जांच हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये भी बताया गया दोस्तों कि उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द के 10 मिनट में टंकित करना होगा, जिसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा। अब आप बताइएगा कि भाई हमारे बिहार एसएससी में तो इस तरह का कुछ लिखा नहीं है। तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है और इस पर जो है बवाल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आयोग, देखिए बिहार में 2 आयोग हैं, बिहार एसएससी और बीपीएससी। अब ये दोनों बिहार ही के आयोग है और एक आपसे इस तरह का क्राइटेरिया मांगता है तो दूसरा क्या आपको इंग्लिश में ही टाइपिंग दे देगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों। इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश कुछ पोस्ट के लिए हो सकती है कंपलसरी, जिसमें हिंदी भी देना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश दीजिएगा। ये मैं इस नोटिस के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो आयोग को यह तय कर देना चाहिए था और ये साफ कर देना चाहिए दोस्तों कि आपकी टाइपिंग किस लैंग्वेज में होगी और जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक पोस्ट हैं उसमें किस लैंग्वेज में देना ही सही होगा। क्योंकि देखिए मेन है कि बिहार एसएससी मान लीजिए इंग्लिश में करवा भी लेती है, लेकिन मेन जो नियमावली होती है और जो विभाग आपको ज्वाइनिंग करवाएगा, अपने अंदर नियुक्ति लेगा, ठीक है, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है, नियमावली का मतलब ये होता है दोस्तों कि विभाग अपने तरफ से क्या नियमावली बनाई है किस पोस्ट के लिए, तो उसी के आधार पर वो नियुक्ति करवाती है। तो अगर सामान्य प्रशासन विभाग हो चाहे सचिवालय जो विभाग है, अगर ये नियमावली में लिखिए कि 30 शब्द प्रति मिनट हम लेंगे और ऐसे ही कैंडिडेट को हम ज्वाइनिंग देंगे, तो फिर आयोग जो है बिहार एसएससी आयोग इस बात को क्लियर पहले क्यों नहीं की, और नहीं की है तो दोस्तों ये खतरा हम सब के लिए है। आप समझ नहीं सकते हैं और ये कितना बड़ा मामला बन सकता है। तो मैं तो बस सतर्क कर सकता हूँ, आपको ये डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों। आप लोग सोचते हैं कि ये ट्रू न्यूज़ वाला भरमा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वही फैक्ट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि जब बिहार में एक आयोग इस तरह का कंडीशन रख सकता है तो दूसरा आयोग जो है आपको सिर्फ इंग्लिश क्यों देगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इसका जो है पूरी तरह से क्लियरेशन जो है आपको विभाग से ले लेना चाहिए जब तक आप टाइपिंग कर रहे हैं। क्योंकि टाइपिंग हम लोग भी इंग्लिश में कर रहे हैं, हमारा भी हिंदी अच्छा नहीं है, किसी का भी हिंदी अच्छा नहीं होगा, बहुत कम ही बच्चे हैं जिसका हिंदी अच्छा होगा। तो ऐसे में सीटें जो है खाली चली जाएगी। और बात करते हैं दोस्तों कि रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग के बारे में बताता हूँ कि रैंकिंग आयोग क्यों नहीं जारी करना चाहती है ना, रैंकिंग आयोग जो है क्यों नहीं जारी करना चाहते। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रैंकिंग की। दोस्तों हम सभी को पता है कि यहाँ पे 52,784 जो कैंडिडेट है वो उन्होंने क्वालिफाई किया है। अब अगर रैंकिंग वाइज दे देगा 1 से लेकर के 52,784 का, तो इसमें आयोग क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि अगर रैंकिंग जारी कर देता है तो हम तो साफ हो जाएंगे कि हाँ हम लोग का सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाएगा और हम अपने हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन रैंकिंग नहीं देने का मेन कारण क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों अब 52,000 कैंडिडेट का जब रैंकिंग जारी होगा तो 1 से लेकर के 8,001 पोस्ट जो है, यहाँ तक कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, और वो अपना जो है टाइपिंग और फिजिकल दोनों में से कोई नहीं देने जाएंगे। पहला ये कंडीशन हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात क्या है कि अब 8,002 पोस्ट से लेकर के, यानी 2 रैंकिंग से लेकर के 13,120 रैंकिंग वाले कैंडिडेट ये सोचेंगे कि चलो भाई मेरा तो फिजिकल या टाइपिंग 100% हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। और जो 13,000 से बहुत ज़्यादा हुआ, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो कुछ लोग छटेंगे, तो 13,000 से 20,000 तक बच्चे जो सोच लेंगे कि चलो मेरा कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लड़के जब छटे तो मेरा काम बन जाएगा। तो यानी 20,000 तक कैंडिडेट तो सोचेंगे कि टाइपिंग और पोस्ट का जो है और फिजिकल पोस्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन जब रैंकिंग जारी होगी तो उनका मनोबल टूटेगा जो 20,000 से अधिक रैंक पर रहेंगे, यानी कि जो 20,000 +1 में रहेंगे। यानी कि दोस्तों 20,000 से 21,000, 22,000, 50,000 सॉरी 30,000, 35,000, 38,000, तो ये लोग जो है मनोबल पूरा टूट जाएगा और ये लोग टाइपिंग नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो गिरे हुए मन से करेंगे और वो डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिक होने वाले हैं।
जब टाइपिंग अच्छा नहीं होगी तो वो सिलेक्शन कैसे होंगे। और कुछ लोग सोचेंगे भाई मेरा तो 38,000 रैंक है, हमको तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला, छोड़ो यार टाइपिंग ही नहीं करते हैं, फिजिकल ही नहीं करते हैं। तो यही मेन कारण है दोस्तों कि सीट बैकलॉग ना जाए, सीट खाली ना जाए, इसलिए हम सबको टाइपिंग के लिए बुला रहे हैं। लेकिन अब आगे आयोग क्या सोचती है, ये तो हमारा मानना है दोस्तों कि इस तरह की हो सकती है प्रक्रिया। यही कारण है कि आयोग चाहती है कि नहीं भाई लड़के जो है बाहर हो जाएंगे और वो अपनी तैयारी भी नहीं करेंगे और आएंगे भी नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। इसी कारण से शायद रैंकिंग जारी नहीं हो रही है। लेकिन CGL 2 में भी यही हाल हुआ था, रैंकिंग नहीं देने के बावजूद भी जो है लड़के उपस्थित नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट था सभी के कि हमारा तो सचिवालय में हो जाएगा या नॉन फिजिकल पोस्ट में हो जाएगा, और यही कारण था कि फिजिकल पोस्ट खाली चले गए। तो मेरा मानना है कि फिजिकल के लिए तो कम से कम आप लिस्ट दे दीजिए, और टाइपिंग जो है हर किसी कैंडिडेट से करवाइए। जितने भी कैंडिडेट बचे हैं 52,000, उन सबसे टाइपिंग करवाइए कि जितना भी सीट है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए और हर बच्चे को जो है मौका मिले। तो मेन मुद्दा है दोस्तों यही है कि रैंकिंग इसी कारण से जारी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर रैंकिंग जारी करवाना चाहते हैं आप लोग तो इसके लिए तो आयोग जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब मुख्य बातें थी दोस्तों। अब फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, और मैं शुरू से भी कहते आ रहा हूँ कि दोस्तों इंग्लिश के साथ हिंदी की तैयारियाँ जो है टाइपिंग टेस्ट की वो ज़रूर करें। तो बाकी यही सब है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।